छत्तीसगढ़ में नट जाति एक ऐसी जाति है जिसके युवक अक्सर आपराधिक गतिविधियों में शरीक रहते हैं। उठाईगिरी और दूसरे लूट के अपराधों में अक्सर इनके मामले दर्ज होने के कारण छत्तीसगढ़ की विभिन्न थानों की पुलिस इस जाति को लेकर काफ़ी परेशान होती रहती है और कहीं भी लूट की या चोरी की या उठाईगिरी जैसी कोई गंभीर अपराध के मामले जब सामने आते हैं तो पुलिस इन्हीं जनजाति के जो रहने वाले इनके जो गांव हैं वहीं पर जाकर दबिश देती है और इनसे कड़ाई से पूछताछ करती है। अक्सर पुलिस को इन मामलों में सफलता मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जटिल मामले भी आ जाते हैं जिसमें पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। पुलिस की इस बार बार दबिश के कारण नट जाति के लोग भी काफ़ी परेशान होते रहते हैं। नट जाति के लोगों का कहना है कि वो जिस मामले में नहीं रहते हैं उसके लिए भी उनको पुलिस के सामने में खड़े होकर एक अपराधी के रूप में खड़ा होना पड़ता है और ये परेशानी को लेकर वो अपने गांव में और अपने परिवार के लोगों में भी उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन जशपुर पुलिस ने अभी एक नया प्रयोग किया है कि जिस नट जनजाति पर जो पहले कभी पुलिस के लोग विश्वास नहीं करते थे, अक्सर संदेह की दृष्टि से देखते थे, उन लोगों पे उनको एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक और सरगुजा आईजी ने एक नया प्रयोग किया है। उस प्रयोग के तहत ये है कि अब जो नट जाति के युवा हैं उनको बेरोजगारी की और दूसरी समस्याओं से दूर करने, निजात दिलाने के लिए अब पुलिस स्वयं इनको अस्थायी नौकरी दे रही है। आप देखेंगे कि पत्थलगांव में भी एक नट जाति का युवक है जो बेरोजगार था, लेकिन अब उसको पुलिस अधीक्षक ने एक यहाँ पर थाने में ही अस्थायी नौकरी दे दी है। इससे वो काफ़ी खुश है। हम इसी युवक से बात करेंगे कि उसको अब कैसा लग रहा है और यहाँ पर आकर वो कैसी संतुष्टि महसूस कर रहा है। आप नट जाति से हैं, आप ये बताइए कि यहाँ आपको बेरोजगार थे तो आप उस समय कैसे पुलिस के सामने परेशानी उठानी पड़ती थी? सर, जब मैं बेरोजगार था और पढ़ाई करता था तो कभी भी पुलिस किसी विभाग की आती थी कहीं से भी तो हमारे ग्राम क्षेत्र में दबिश देती थी, जिससे लेके हमको बहुत तकलीफ होती थी और हमसे पूछताछ बड़ी कड़ाई से करी जाती थी। इन्हीं सब कारणों से हमको बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन जिलाधिकारी के दौर से, एसपी साहब के दौर से हमको हमारे थाना क्षेत्र में एक अच्छा काम दिया और हमारे समाज को अच्छी दृष्टि से देखने के लिए हमको काम मिला है, जिसका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ सर। आप देख सकते हैं कि ये नट जाति का युवक है, लेकिन बेरोजगारी के बाद भी जब इसको पुलिस थाने में ही एक नौकरी मिल गई है तो निश्चित रूप से ये खुश है। इसका कहना है कि हमारी जनजाति के जो लोग हैं वो भी अब सुधार की ओर और एक अच्छे काम करके एक बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे। और इसमें मैं यहाँ जो पत्थलगांव के थाना प्रभारी हैं इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर उनको ये इस योजना का कैसे उनका एक विचार आया जिससे कि वो जो उठाईगिर और दूसरे अपराधों में लिप्त थे उसको उन्होंने अपने ही पास, न केवल अपने पास रखा है बल्कि अपने भरोसे में रखा है। जैसे यहाँ पत्थलगांव में आप देख सकते हैं कि शस्त्रागार के सामने में ही इस नट के लिए ऑफिस बनाया गया है और वहाँ पर ये पूरी ईमानदारी के साथ में और निष्ठा के साथ में काम कर रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये लोग किस तरह से इस नट से काम ले रहे हैं। इस क्षेत्र में, पत्थलगांव क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जहां नट प्रजाति के लोग रहते हैं, जिसमें शिवपुर, दीवानपुर, झक्करपुर, गाला के हैं। बहुत समय से देखते ये आ रहा है कि नट समाज के लोग आपराधिक गतिविधि में, लूट में, चोरी में, डकैती में लगातार संलिप्त रहते थे और इनका जो अपराध है वो न कि पत्थलगांव क्षेत्र, न कि छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि अदर प्रदेश में भी इनके द्वारा अपराध किया गया है, जिसके कारण बाहर से भी पुलिस आती थी। इस क्षेत्र में भी कई बार नट लोग के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। जब इनके पूरे सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए इसमें सुधार के लिए एसपी महोदय एवं कलेक्टर साहब के द्वारा जशपुर से एक नया पहल किया गया कि इस समाज के लोगों में देखा जाए कि कौन क्या पढ़ा लिखा हुआ है और उससे क्या काम लिया जा सकता है, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। इसी तारतम्य में एसपी साहब के अगुवाई में हमारे यहाँ दीवानपुर से साजन नट को उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से थाना में कंप्यूटर ऑपरेटर का दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम दिया गया है और विगत 15 दिनों से हमारे थाना में काम कर रहा है और काम भी बहुत अच्छे से कर रहा है। इसके माध्यम से हम नट समाज में भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो चोरी या अपराध के जितने भी गतिविधि हैं उनसे दूर रहे और समाज के मुख्य धारा में जुड़े।
जिसमें इनके समाज की भी उन्नति होगी और इस क्षेत्र जो कि नट कुख्यात के रूप में या कुख्यात प्रजाति माना जाता है, उनके समाज की स्थिति में सुधार होगी। निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है पुलिस की कि जशपुर पुलिस अधीक्षक डी रविशंकर साहब ने यहाँ पर जो अपराधी हैं उन्हीं को पहले भरोसे में लेकर और उनकी जाति में जो उठाईगिरी, लूट जैसे जघन्य अपराध करते हैं और उनको घृणा से न देखते हुए उनको एक अपने आप के पास में बुलाकर उन्होंने एक सार्थक पहल की है। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि ये पहल पूरी नट जाति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। पत्थलगांव से रमेश शर्मा, IBC 24 के लिए।